वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सर्वेइंग का टॉपिक देख रहे थे और हम लोगों ने क्या किया था, रेसिप्रोकल लेवलिंग ख़त्म कर लिया था। अब रेसिप्रोकल लेवलिंग के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, उसको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग आज दो न्यूमेरिकल समझेंगे और ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल्स आते हैं और आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना है। ऐसे टाइप के और न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो मैं आप लोगों को दो न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। बाकी आप लोग जो आपकी बुक है उससे प्रैक्टिस करेंगे। इन केस आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो आप मुझे तुरंत मैसेज करेंगे, मेल करेंगे या फिर कमेंट में बताएंगे। मैं आप लोगों को वो डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ था फॉलोइंग रेसिप्रोकल लेवल्स वर टेकन विथ वन लेवल। वन लेवल मतलब क्या, एक लेवल से लिया गया है। ये एक टेबल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट एट। इंस्ट्रूमेंट एट सबसे पहले कहाँ पर है, वो इंस्ट्रूमेंट ए पे है और फिर इंस्ट्रूमेंट किधर है, बी पे है। ओके, हम लोगों ने रेसिप्रोकल लेवलिंग देखा था, जो फिगर उसमें बना हुआ था। फिगर किस प्रकार से बना हुआ था, कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था। तो पहले जब इंस्ट्रूमेंट ए पे है तब की रीडिंग है, फिर सेकंड वाला जब इंस्ट्रूमेंट हम लोग बी पे रखेंगे तब की रीडिंग है। तो जब हम लोग ए पर रखे हैं तो ए से ए पर कितनी रीडिंग है। अगर इस फिगर को बहुत अच्छे से बनाया जाए थोड़ा सा, तो हम लोगों ने पहले इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा। सबसे पहले ये ए है, यहाँ पर बी है। तो हम लोगों ने जो सबसे पहले साइड किया, यहाँ पर कुछ रीडिंग आई, वो रीडिंग ये लिखी हुई है। यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग ये लिखी हुई है। ओके, अब क्या किया हम लोगों ने, इंस्ट्रूमेंट को उठाया। इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं और फिर क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को बी पे रखते हैं। बी पे रखने के बाद जो हम लोगों ने ए को देखा तो ये रीडिंग मिली हम लोगों को, और बी को देखा तो ये रीडिंग मिली। क्लियर। टेबल जो है, पहले ए पे रखा इंस्ट्रूमेंट, जो दो रीडिंग्स मिली, फिर बी पे रखा इंस्ट्रूमेंट, दो रीडिंग्स मिली। क्लियर। अब रिमार्क्स में क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी मतलब ए से लेकर बी तक का कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर्स का। ए से ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर्स का। और आर एल ऑफ ए दैट इज रिड्यूस लेवल ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 190.85 मीटर्स। सिंपल, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब हम लोगों को क्या क्या निकालने बोला है, ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन ए एंड बी। हम लोगों को ए एंड बी के बीच का ट्रू डिफरेंस निकालना है, आर एल ऑफ बी निकालना है और कॉलिमेशन एरर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग और मेरे साथ ही आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रू डिफरेंस। हम लोग क्या निकालने बोला है, ट्रू डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट पॉइंट दैट इज ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन। ट्रू डिफरेंस निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को जो लेवल का डिफरेंस है वो चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले एपरेंट डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी दैट इज इक्वल टू, ए एंड बी का जो डिफरेंस है मतलब दिस माइनस दिस, 2.787 माइनस 1.564। तो 2.787 माइनस 1.564, जब मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 1.233 मीटर्स। ओके, और क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को ए जो है वो ऊपर है इन कंपैरिजन टू बी। कैसे ए ऊपर है, अभी रीडिंग बी की अधिक है, ए की कम है, फिर भी कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए ऊपर है बी के कंपैरिजन में। अब क्या है इसका कंसेप्ट मैं समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए क्या होता है, जब कोई भी चीज़ हम लोग ऊपर पे रखें, यहाँ पर हम लोगों ने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ पर मैंने अपना स्टाफ लगाया और मैंने एक रीडिंग ली, कुछ भी रीडिंग ली, वो लेट अस अज्यूम 1 मीटर आई। मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। अब मैं कोई भी चीज़ को नीचे रख देता हूँ,
अब मैं स्टाफ रखता हूँ, अब मैं जब स्टाफ रखता हूँ तो क्या होगा, यहीं से देखने पे मुझे रीडिंग क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। हो सकता है 2 मीटर मिल जाए। वो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, क्या 2 मीटर, है ना। तो जो चीज़ नीचे रखी हुई है उसकी रीडिंग डेफिनेट सी बात ज़्यादा आएगी, जो चीज़ ऊपर रखी हुई है उसकी रीडिंग क्या होगी, कम आएगी। तो यहाँ पर कम रीडिंग किसकी है, ए की कम रीडिंग है और बी की रीडिंग क्या है, अधिक है। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि जो ए है वो बी से ऊपर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, दैट इज़ फॉल फ्रॉम ए टू बी, सिंपल। अब क्या करना है, अब सेकेंड पॉइंट मेरा है when the instrument is at B, जब इंस्ट्रूमेंट मेरा कहाँ पर है, B पे, तो देन फिर से सेम चीज़ एपरेंट डिस्टेंस। अभी मेरा पर इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर था, A पर था, ठीक। जब A पर था तब की बात है। अब जब मेरा इंस्ट्रूमेंट B पर है, अब B पर है तो सेम चीज़ लिखूँगा मैं, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ लेवल बिटवीन A एंड B आप लोगों को लिखना है। ये जो मैं बनाया हूँ वो ऊपर ये जो लिखा हुआ हूँ उसको लिखना है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, 1.695 माइनस 0.436, 1.695 माइनस 0.436, दैट इज इक्वल टू 1.259 मीटर्स। अब इसमें भी सेम चीज़ लिखना है मुझे, क्या, दैट इज़ फॉल फ्रॉम ए टू बी, ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे उसको, ओके। अब क्या मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि जो मेरा एपरेंट डिस्टेंस है, एंड व्हाट इज़ एपरेंट डिस्टेंस, दिस एंड दिस। मतलब क्या है कि जब मैंने जब इंस्ट्रूमेंट रखा ए पर और बी पर, और मैंने पहले ए को देखा फिर बी को साइड किया, फिर बी पे रखा तो बी को साइड किया, फिर ए को साइड किया, तो मेरी जितनी भी रीडिंग्स आई उससे मुझे ये पता चलता है कि मेरा कहीं ना कहीं एरर है। कैसे एरर है, अगर एरर नहीं होता तो दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वल होना था, बट किन्हीं कारण से ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, वो कारण क्या था, हमारा एरर आया। एरर किस में आया, इस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलीमेशन एरर या फिर एरर ऑफ कॉलीमेशन, ठीक है। तो हमारा जो एरर ऑफ कॉलीमेशन है उसको करेक्ट करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ट्रू डिफरेंस। ट्रू डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हम लोग अगली लाइन में लिखेंगे, व्हाट इज ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल। ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, 1.223, सॉरी ये आएगा 1.223 आएगा, ओके, 1.223 प्लस 1.259 अपॉन 2, सिंपल। दोनों का हम लोगों को क्या ले लेना, एवरेज। एंड व्हाट विल बी द एवरेज, दैट इज 1.241 मीटर्स, 1.241 मीटर्स। दिस इज द ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल। जो हमारा पहला क्वेश्चन था ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल, उसका आंसर हमें मिल गया। दूसरा चाहिए हमें क्या, आर एल ऑफ बी। तो आर एल ऑफ बी क्या होगा, यहीं पर निकाल दें, आर एल ऑफ बी। आर एल ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा, आर एल ऑफ ए, आर एल ऑफ ए माइनस ट्रू डिफरेंस, आर एल ऑफ ए माइनस ट्रू डिफरेंस। तो आर एल ऑफ ए हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 190.85, 190.85 मिला आप लोगों को आर एल, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर एल इज इक्वल टू 190.85 माइनस हम लोगों का जितना ये डिफरेंस आया, ट्रू डिफरेंस 1.241 मीटर्स। कितना आ जाएगा आर एल ऑफ बी, 189.609 मीटर्स। हमें हमारा दूसरा आंसर मिल गया, ठीक है। कौन सा दूसरा आंसर, दिस वन, आर एल ऑफ बी। अब हमें क्या चाहिए, कॉलीमेशन एरर। तो हम लोग तीसरा निकालेंगे क्या, कॉलीमेशन एरर, ओके। अब सेकेंड स्टेप में जब हम लोगों ने सेकेंड स्टेप किया तो हम लोगों को ये ट्रू रीडिंग ऑफ बी कितनी थी, मतलब जब हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन तो हम लोगों को समझ में आएगा कि जब हम लोगों ने ए पे रखा तो हम लोगों की जो ए वाली रीडिंग है वो ट्रू है, वो सही है। कैसे सही है, अब वही पहले वाला फिगर में बनाऊंगा जब, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा था तो यहाँ से यहाँ तक कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया होगा। पर क्यों,
क्योंकि B दूर हो गया तो ये जो ऐसे लाइन जानी थी वो ऐसे चली जाएगी या तो फिर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये जितना भी डिफरेंस आया है वो जो डिफरेंस है दैट इज़ एरर। तो मुझे क्या पता है कि जब भी इंस्ट्रूमेंट मैं ए पे रखा हूँ तो ए वाली रीडिंग क्या है, करेक्ट है, और जब बी पे रख रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ पर से जो बी वाली रीडिंग आएगी वो करेक्ट है। तो व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज एट ए तो ए वाली रीडिंग करेक्ट है, व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज एट बी तो बी वाली रीडिंग करेक्ट है। क्लियर? तो कॉलिमेशन एरर क्या हो जाएगा मेरा? सबसे पहले सेकेंड स्टेप में क्या है, वो है ट्रू रीडिंग ऑन बी। बी पे जो ट्रू रीडिंग है मेरी वो कितनी है, 1.695 मीटर्स, 1.695 मीटर्स। और ट्रू रीडिंग एट ए या फिर ऑन ए कितना आ जाएगा मेरा? अब मेरा जो ए पे रीडिंग है वो कितनी आएगी, दैट इज़ 1.695 माइनस 1.241 मीटर्स। अब ये क्या है, 1.695 इज़ दिस वैल्यू और दिस इज़ द ट्रू डिफरेंस। ये ट्रू डिफरेंस है। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 0.454 मीटर्स। इतना मेरा वैल्यू आना चाहिए था, लेकिन मेरा वैल्यू आया कितना है, 0.436 मीटर्स। मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए था, 0.454 मीटर्स, जो कि मैं अभी निकाला, लेकिन मेरा वैल्यू आया कितना, 0.436 मीटर्स। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँगा तो मुझे मेरा कॉलिमेशन एरर पता चल जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, दैट इज़ 0.436 माइनस 0.454, दैट विल कम आउट टू बी माइनस 0.018 मीटर्स। क्लियर? ये हो गया मेरा एरर इन कॉलिमेशन। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी हमारा एरर नेगेटिव आएगा तो हमारा जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, जब भी हमारा एरर नेगेटिव आएगा हमारा करेक्शन पॉजिटिव होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। द फॉलोइंग रेसिप्रोकल्स वर टेकन विथ वन लेवल। ओके, वन लेवल से लिया गया। अब ए पे वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, बी से लिया गया। अब क्वेश्चन क्या है मेरा, इज़ द इंस्ट्रूमेंट इन एडजस्टमेंट, क्या इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट पे है? टू व्हाट रीडिंग शुड द लाइन ऑफ कॉलिमेशन बी एडजस्टेड, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कॉलिमेशन का जो हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन की रीडिंग है उसको कितना एडजस्ट करना पड़ेगा जब इंस्ट्रूमेंट बी पे रहे तो, और फाइंड आर एल ऑफ बी, और आर एल ऑफ बी निकालना है। अल्टीमेटली वो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, एक पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज एट ए। अच्छा, आप लोग फिगर बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों के समझ में आसानी रहेगी। ओके, तो फिगर बना के ही काम किया करें। एपरेंट डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी कितना आ जाएगा मेरा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, मतलब दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। एपरेंट डिस्टेंस फर्स्ट में 2.245 माइनस 1.725 कितना आ जाएगा मेरा, 0.520 मीटर्स। क्लियर? अब नाउ व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज एट बी, जब बी पे इंस्ट्रूमेंट है तो मेरा एपरेंट वो पूरा कॉपी पेस्ट ऊपर वाला लाइन, दिस लाइन। ओके, कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, 3.045 माइनस 2.145 कितना आ गया, 0.9 मीटर्स। क्लियर? अब ट्रू डिफरेंस चाहिए। ट्रू डिफरेंस क्या होता है, हाँ, ये और ये इक्वल नहीं है, मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन में एरर है। तो क्या करना है, बस इसका एवरेज ले लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्रू डिफरेंस 0.520 प्लस 0.9 अपॉन 2,
कितना आ जाएगा एरर 0.710 मीटर्स। क्लियर। अब क्या करना है, मेरा करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी कितना आएगा 3.045 मीटर्स। अब सेम करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए 3.045 माइनस ये जो करेक्ट वैल्यू आई मेरी, ट्रू डिफरेंस आया 0.710, इतना होना चाहिए जो कितना आएगा 2.335 मीटर्स। ओके, बट दिया कितना हुआ है हमारे क्वेश्चन में, देखें हम लोग तो 2.145 मीटर्स। बस अपने को मिल गया। तो क्या करना है, कॉलिमेशन एरर कितना हो जाएगा 2.145 जो दिया हुआ है माइनस 2.355, दैट विल कम आउट टू बी माइनस 0.190 मीटर्स। ओके, तो दिस इज द करेक्ट दिस इज द एरर, कॉलिमेशन एरर। अब एरर नेगेटिव आया है तो हमारा जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। सिंपल। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट पूरा ख़त्म होता है। हम लोग अगले लेक्चर सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। और अगर आप लोग कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, और आप लोगों के असाइनमेंट आप लोगों को मिल चुके हैं, वो असाइनमेंट को आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर उसको आपको सबमिट करना है। ओके, थैंक यू।